नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हल्का गुला के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी। सरदार जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी। जी धन्यवाद। सर, आज जो गुला चिका में बैठक हुई, किस मुद्दे को लेकर हुई? नगर पालिका चुनाव लगभग ये मान के चलें कि बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उसको लेकर के पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर 47 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, उनको लेकर के अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अलग अलग जिम्मेवार लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं। जैसे हमारे बीच में आदरणीय विधायक जी बैठे हैं तो पेहोवा इनके जिम्मे है। इसी तरीके से आपके इसी ज़िले के अंदर हमारे अशोक शेरवाल जी जो SC सेल के प्रकोष्ठ के हरियाणा के जो है ना संयोजक हैं, उनकी और उनके साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के रणदीप कौल जी, इनकी ड्यूटी है। तो इस्माइलाबाद हमारे रणधीर जी जाएंगे, चीका साहब। ऐसी अलग अलग ड्यूटियां पूरे प्रदेश में लगाई कि इस चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए। तो उसके लिए आज यहाँ हमारी मीटिंग थी आदरणीय विधायक जी की अध्यक्षता में, तो उसके लिए आए थे। जजपा और बीजेपी द्वारा अलग अलग तरह से मीटिंग्स की जा रही हैं। अलायंस है, इकट्ठा चुनाव लड़ेगी पार्टी या अलग अलग से लड़ेंगी? अपने अपने दल को मजबूत करना मेरा ख्याल है कि दोनों की जिम्मेवारी है। वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे हमारा आपसी अलायंस चल रहा है, तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने भी बना रखी है, हमने भी बना रखी है। तो हमारा प्रयास है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी आपस में बैठ के दोनों पार्टियां बात करेंगी और चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए निर्णय लेंगे। सर, पंजाब में कल जो हुआ, पटियाला में हुआ, काली मंदिर पर, जो आपको पता है सारा, खालिस्तान वाले जो समर्थक थे खालिस्तान और जो हिंदू संगठन थे, उनमें आपस में काफ़ी एकदम से झड़प हुई और काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण हुई और कई जगह अन्य जगह पर भी हिंसा हुई इस तरह की। इसको लेकर कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि सरकार की कहीं ना कहीं कमज़ोरी है और उसका संज्ञान भी लिया है मुख्यमंत्री ने। मैं रास्ते में देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वहाँ के IG, वहाँ के SSP, वहाँ के SP को वहाँ से बदल दिया। तो जब उन लोगों ने ये टाइम मांगा था कि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं और प्रशासन ने उनको अलाउ नहीं किया, तो प्रशासन को कम से कम अलर्ट तो रहना चाहिए था कि इस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़का करके लोगों की अपनी रोटियां सेकने वाले लोग हैं, उन पे अंकुश लगाओ, मजबूती से उनको जो है ना मजबूर करो कि वो इस तरीके का जो प्रदर्शन किया है वो ना कर सके। हमारा भाईचारा बिगड़ता है, आपसी सद्भाव खराब होता है। हिंदू सिख इसमें क्या फ़र्क है भाई, सब एक हैं, मिल के चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हालात को ख़राब करना चाहते हैं। पंजाब में 300 यूनिट तक जो है 1 महीने की बिजली फ्री कर दी गई है, यानी कि 2 महीने में 600 यूनिट 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है। क्या हरियाणा में भी इसी तरह का कोई सरकार का कोई तैयार की है रूपरेखा इस तरह की? नहीं, हरियाणा के अंदर ना तो भाजपा का कोई मैनिफेस्टो ऐसा था, ना JJP के था। हमने ये ज़रूर कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपको बिजली दी जाएगी, लेकिन ये कभी वायदा नहीं किया कि फ्री बिजली दी जाएगी। लोग फ्री बिजली नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि बिजली मिले। लोग पे मास्टर हैं, वो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन बिजली उनको मिलनी चाहिए। सर, बिजली संकट गहराया हुआ है हरियाणा पे। काफ़ी दिक्कतें इस समय 8.5 घंटे के 9 घंटे के कट लगातार अब लगने शुरू हो चुके हैं। उसको लेकर विभागों ने भी सूचनाएं जारी कर दी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? गर्मी में वैसे भी किसी भी स्टेट में आप देखें ऐसी हालात बनते हैं, बिजली की दिक्कत आती है, ब्रेकडाउन होते हैं। ये मान के चलें कि कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया है। हमारे कुछ ये जो ताप बिजली घर हैं, हमारे संयंत्र जो है कोयल संयंत्र, उनमें थोड़ी बहुत प्रोडक्शन की कमी आई है। और दूसरे राज्यों से बिजली का, आज ही आपने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी का बयान था कि उन्होंने 500 मेगावाट बिजली पड़ोसी राज्यों से लेने का काम किया। हम तो मानते हैं कि हफ्ते में हालात ठीक हो जाएंगे। जी सर, IAS और IPS को पकड़ने के लिए विजिलेंस को अब किसी तरह की CM से या कोई परमिशन नहीं लेने का प्रावधान कर दिया गया है और ज़्यादातर भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, पर उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, समाज के अंदर अगर आम व्यक्ति किसी को पकड़ा जा सकता है तो फिर कोई अधिकारी भी उस समाज का हिस्सा है। कहीं ना कहीं जो कोई लालच आम आदमी कर सकता है वो अधिकारी भी कर सकता है। तो मेरा ख्याल है वो ठीक निर्णय है, गलत नहीं है। जो गलत करेगा
उसी को चिंता होगी इस बात की। जो गलत नहीं है उस अधिकारी को क्या चिंता है? कल को पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ को कार्रवाई होती है, को गलत करता है तभी होती है ना। तो मेरा ख्याल है कि कानून सख्त से सख्त होने चाहिए, तभी जा कर के भ्रष्टाचार रुकेगा। चुनाव जो है, नगर पालिका चुनाव है, लगभग कितने समय में तकरीबन सरकार करवा देगी कोई? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उनके जिस वक्त तो रेडी होंगे तो लगता है सरकार ने 2-4 बार बयान भी दी। मैं तो संगठन का आदमी हूँ, विधायक जी सरकार में बैठे, इनको ज़्यादा पता होगा, तो लगता है कि बहुत जल्द चुनाव होंगे। सरकार की तरफ से हरी झंडी है इसमें? हाँ, हरी झंडी मान के चलो कि तैयारियां दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो ड्यू है इलेक्शन, बल्कि लेट हो रहे हैं, पंचायती राज के भी लेट हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के भी लेट हो रहे हैं। जब तक ऑफिस के अंदर ब्यूरोक्रेट्स नहीं बैठा होगा तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, और जब तक प्रबंधक बॉडी नहीं बैठी होगी, कुछ चेयरमैन है, कुछ उसके साथी म्यूनसिपल काउंसलर हैं, वो नहीं बैठे होंगे, तब तक भी काम सही तरीके से नहीं चल सकता। तो ये दोनों जो बैठे होने ज़रूरी है। तो चुनाव ड्यू हैं, इसलिए बहुत जल्दी होने चाहिए। जी, थैंक यू। हल्का घुला के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीनियर लीडर हैं जननायक जनता पार्टी के, हरियाणा के सीनियर लीडर हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद। आप अभी नगर पालिका चुनाव आ रहा है, इसमें जो ज़्यादातर लोग शराब, नशे, ऐसी चीज़ें बांटते हैं। देखिए, पहले तो हर पार्टी को ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहिए कि जिसका चाल चरित्र सही हो और पार्टी सक्षम है किसी भी आदमी को टिकट देने के लिए, और जनता को भी चाहिए कि अपना वो प्रतिनिधि चुने, उसकी परख करे कि हमारा गुणकारी कितना है, भ्रष्ट ना हो, अपराधी ना हो, लोगों की नज़रों से गिरे या ना हो, और कहीं समाज का कोई कंडम किया हुआ व्यक्ति ना हो। तो ऐसे आदमी को, व्यक्ति को जो है ना चुनना, उससे प्रशासन में भी स्वच्छता आएगी और भ्रष्टाचार अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। कहने की लोड़ ही नहीं है कुछ भी। बाकी आपने कही कि इलेक्शन जो है ना हरियाणा के, वही म्यूनसिपल कमेटी के होने जा रहे हैं, वो लगभग जून के अंदर जो है ना इलेक्शन, पहले हफ्ते के अंदर जैसे सुनने में आया है और बात है, क्योंकि अब तो कोई कोर्ट का केस नहीं है, लाइन क्लियर है और हो जाएगा, तो पहले हफ्ते में जून के अंदर हो जाएगा। जी, शुक्रिया। तो विधायक ईश्वर सिंह जी ने, हल्का घुला के विधायक, और सरदार निशांत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी द्वारा तकरीबन ये क्लियर कर दिया गया है कि चुनावों की तैयारियां पार्टी द्वारा जहां की जा रही है और जून के पहले सप्ताह में चुनाव होने का लगभग पूरा प्रोग्राम सरकार द्वारा तय किया गया है, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क साध रही हैं, मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। हालांकि आने वाले वक्त में रिजल्ट्स क्या आते हैं वो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन दोनों ही नेताओं द्वारा जो पंजाब केसरी से खास बातचीत में कहा गया, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा जोर आजमाइश जरूर करनी पड़ेगी। गुलाचीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।